हेलो 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 मेरे बच्चों, वेलकम टू एसएन एजुकेशन। और मैं सावन राजा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑन दिस चैनल। पिछले लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके थे हम, रूट्स क्या होते हैं वो सब सीख चुके हैं। अगर आपको अभी भी जीरोस और रूट्स निकालना नहीं आता, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो वंस अगेन। फैक्टराइजेशन वाला मेथड देखो, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, तो देन कम बैक टू दिस लेक्चर। ओके, सो लेकिन एक चीज है, आप शायद आप बोल सकते हो कि सर गला थोड़ा बैठा हुआ है। डेफिनेटली सर्दी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से गला थोड़ा बैठा हुआ है। सो कोप विद दी कोप विद मी। ओके, सो कोशिश करूंगा टू डिलीवर माय बेस्ट एज ऑलवेज। सो वेलकम टू एसएन एजुकेशन, जहां पे मैं आपके लर्निंग को, आपके एग्जाम को इजी करने की कोशिश करता हूं। So let's see, today our topic is relationship between zeros and coefficient। जीरोस और कोएफिशिएंट, अगर हिंदी में मैं बोलूं तो शून्य और सहगुणक, जिसको हम लोग कहते हैं। जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस आप सबको पता है, कोएफिशिएंट्स भी सबको पता है। फर्स्ट लेक्चर में आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट कोएफिशिएंट्स, इन द सेकंड लेक्चर आई टॉक्ड अबाउट जीरोस, एंड नाउ इन दिस लेक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अभी हम लोग को ये सीखना है कि व्हाट इज दिस रिलेशनशिप। सो ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दैट इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि जो भी 2 पावर के इक्वेशंस रहते हैं उनके दो रूट्स मिलते हैं। मान लो कि वो दो रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है, बट आप कुछ भी ले सकते हो। आप चिंटू मिंटू, राजू काजू, कुछ भी आपका मर्जी है, करण अर्जुन, कुछ भी लो। लेकिन जनरली ट्रेंड है, एक कन्वेंशन बन चुका है कि हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा लेते हैं। ठीक है, वैसे तो वो हल्दी वगैरह फंक्शन होते हैं, उसमें ये जरूरी नहीं कि आप पीला ही पहनो, लेकिन अभी वो कन्वेंशन बन चुका है तो लोग पीला पहनते हैं। सिमिलरली दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अब ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि यही लो, लेकिन एज इट इज अ कन्वेंशन सो यूज इट, ओके, टू बी ऑन अ सेफर साइड। सो दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। नो, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ जीरोस, ये दो जीरोस है बेटा, उसका सम मतलब एडिशन। अगर एडिशन करूंगा तो वी हैव रिलेशन माइनस बी बाई, ये बी कहां से आया, यहां से, दिस इज बी, b by a, इसका a। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे तो पता चल जाएगा। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा इज c by, दैट इज इसका c और ये a। दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, और ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुसना, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। हम लोग को बोला है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सो दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन अपने पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, पहले इसको कर देंगे जीरोस। ठीक है, इसके जीरो ढूंढने ना बेटा, तो अल्टीमेटली इसको क्या करना है, जीरो। अगर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं पता तो पहले के लेक्चर में जाके आओ, यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व द रिलेशनशिप। सो 6 1 जा 6 करते थे, इसका डिवीजन इस तरह से करो कि प्लस करके 5 आ जाए। 6 के वजह से कौन सा डिवीजन है, 3 and 2। सो दिस इज 3, दिस इज 2, बीच में प्लस है तो दोनों को मिलेगा प्लस प्लस। जब जाके सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहां से x कॉमन जाएगा, दिस इज x प्लस 3, यहां से भी x प्लस 3 प्लस 2 को बाहर ले लेंगे इक्वल्स टू 0। एक बॉक्स x प्लस 2, दूसरा बॉक्स x प्लस 3 करके क्या कर देना है, 0 कर देना है। सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या तो फिर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब x का वैल्यू हो गया -2, या तो फिर x का वैल्यू हो गया -3। ये तो रहे जीरोस, ये दो जीरोस हो गए, हमारे करण अर्जुन आ गए। ओके, हमारे करण अर्जुन आ गए। सो अब बोला है सम ऑफ जीरोस, इसके सम निकाल दो बेटा, इसका सम निकाल दो, क्या आता है, -2 प्लस -3, ये करेंगे क्या आएगा बेटा, -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, क्या आता है, प्रोडक्ट मींस इनका मल्टीप्लिकेशन। 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 6,
ठीक है, ये समझे नहीं समझे? ओके, अब समझो कि व्हाट इज माइनस बी बाई ए, सिर्फ इसका वैल्यू निकालो माइनस बी बाई, तो दिस इज अवर ए का वैल्यू यहां से 1, बी का वैल्यू यहां से 5, सी का वैल्यू यहां से 6 है। सो बी का वैल्यू क्या है 5, तो दिस इज माइनस 5 डिवाइड बाय ए का क्या वैल्यू है 1, दिस इज 1। So what is this? This is minus 5. Now look at this value and this value. Are they same? Yes, they are. और product of zeros c by a करके एक बार देख लेते हैं। देखो c that is 6 by 1 and this is 6. What is this value? This is 6. This is 6. So यहाँ से we can say therefore sum of zeros that is alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha into beta is c by a, hence proved। तो आपको एग्जाम में देखना है कि क्या बोला है, ठीक, सिर्फ यहां तक करना है, तो यू नीड टू फाइंड, मतलब आपको ऐसा बोला होगा फाइंड जीरोस, सिर्फ यहां तक करोगा, यहां से यहां तक करना है, ठीक है, तो बोलेंगे शो एंड प्रूव द रिलेशनशिप, मतलब आगे भी पूरा करना है डेफिनेटली, मतलब पहले से यहां तक पूरा शो एंड प्रूव द रिलेशनशिप। अगर सिर्फ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने को बोला तो सिर्फ ये क्वेश्चन करोगे आप लोग। सो आई होप कि ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन को समझ में आता है, ये इजी लेवल के क्वेश्चन है। यही लेक्चर में लास्ट में आई विल डिस्कस सम ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड, एमसीक्यूज में कभी भी पूछ ले या तो 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ ले, सो वो आपको आने चाहिए। सॉरी, एक्चुअली हेल्थ इज नॉट एक्चुअली वेल, सो स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास टाइम पे वीडियो आना चाहिए, आपके एग्जाम तक प्रिपरेशन हो जानी चाहिए प्रीलिम्स के पहले, सो दैट इज व्हाट। इसको पहले जीरो करो, चलो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन कि क्या इसमें भी आता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जस्ट लुक एट दैट वीडियो इफ यू हैवंट। 4x कॉमन मिल जाएगा, इधर से बचा x, माइनस से बचा a से 2, ये हो गया 0। सो नाउ 4x equals to 0, तो फिर x minus 2 equals to 0, इसका मतलब x equals to 0 या तो x का वैल्यू 2, ठीक है, दो जीरोस मिलके जीरोस शो करने जरूरी है। नाउ अल्फा प्लस बीटा 0 plus 2, this is 2, alpha into beta 0 into 2 0। now minus b by a, minus b by that is minus, just a minute yes, from here a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -1, c है ही नहीं तो 0, this is -8 divided by a का वैल्यू 4, so this is 4 to 0, this is -2, और ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस होके हो जाएगा प्लस। नहीं समझा, देखो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो माइनस b by a, दिस इज माइनस b का -8 हो गया, डिवाइड बाय a का वैल्यू क्या है 4, माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज 2। ये सेम आता ही है बेटा, देखो हमेशा सेम आएगा, c by a 0/4, नाउ 0 कुछ भी है, न्यूमरेटर 5 से 0 हो जाता है। So this is how you establish a relationship between zeros and coefficients। अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पे जाते हैं, ये बहुत से सिंपल क्वेश्चंस थे और ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। नाउ लेट्स गो फॉर सम ट्रिकी क्वेश्चंस। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखो भी इसका रिवर्स भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है, इसका रिवर्स भी सीखना है आप लोग को कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स देके रखा है और इक्वेशंस कैसे ले लेना है। आप लोग को ये बोला है कि
फाइंड द वैल्यू ऑफ करके 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अगर अल्फा और बीटा कोई एक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस है, मतलब वो पॉलिनोमियल भी आपको देख रखा है, फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c करके पॉलिनोमियल देख रखा है, इसके दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका वैल्यू ढूंढ के दो। बहुत से इजी क्वेश्चन तो बड़ा देखो, तो जैसे आप इसको देख रहे हैं कंफ्यूज मत हो, ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस, ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। वैसे जैसे भी ऐसे क्वेश्चंस देखे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेते हम लोग बचा, सो अल्फा प्लस बीटा यहां पे हो जाएगा, अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा इनटू बीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b by a, अल्फा इनटू बीटा इज c by a, a got cancel, दिस इज माइनस b by c। ओके, अब अगर वैल्यू देके रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इधर, ठीक है। घबराना नहीं है आपको, घबराना नहीं इस चीज से। अगर ऐसा बोल के रखा है 1 का अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का बीटा स्क्वायर, तब भी घबराना नहीं है। क्या करेंगे, चीज तो सेम करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अभी देखो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, एक अल्फा प्लस बीटा का है, दूसरा अल्फा इनटू बीटा का है। नीचे का तो काम हो जाएगा क्योंकि ये अल्फा इनटू बीटा का होल स्क्वायर करके मैं रख सकता हूं, और ऊपर क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा है, उसका स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर होता तो काम चल जाता है ना, होल स्क्वायर होता तो काम चल जाता, तो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, बीच में क्या होना चाहिए था, 2 अल्फा बीटा, जबरदस्ती घुसाओ 2 अल्फा बीटा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा जबरदस्ती, ऐसा नहीं घुसा सकते जबरदस्ती, मैं कहां मना कर रहा हूं, बाद में माइनस कर देंगे, बाद में माइनस कर देंगे। ओके, सो अब ये देखो होल स्क्वायर का फार्मूला होना, दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, डिवाइड में क्या आ गया, अल्फा इनटू बीटा का स्क्वायर। अब ये गलती मत करना कभी भी कि यहां से अल्फा इनटू बीटा और यहां से अल्फा बीटा को कैंसिल कर दो, ये मत करना, ठीक है। यहां पे सिर्फ फार्मूला पढ़ देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस b by a, माइनस हो गया 2 टाइम्स c by a, पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा, c by a, ये पूरे का स्क्वायर। एग्जाम में ऐसा तो सिर्फ वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाता है, तो माइनस b माइनस 2c पूरे के डिवाइड में a, यहां पे c स्क्वायर by a स्क्वायर, एक कैंसिल, बाकी जो बचता है उसको बाहर खींच लो, ये माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, b प्लस 2c बचेगा, उसके डिवीजन में c का स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टैंडर्ड मैथ्स के एमसीक्यूज में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बेसिक मैथ्स में आपको ऐसे इक्वेशंस नहीं देंगे, कोई वैल्यू दे देंगे, तो वैल्यू यहां पे आपको डायरेक्टली पुट करोगे, या तो फिर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू पहले से बाहर फाइंड करके रखो, और वो वैल्यू डायरेक्टली यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो आपको होमवर्क में मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूं, वर्कशीट में भी वो क्वेश्चन रहेगा डेफिनेटली, आपको मुझे ये फाइंड करके देखना है, आपको ये फाइंड करके देना है मुझे, देखो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने देखा है, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू सी कि मेरे बच्चे कितने ब्रिलियंट हैं, ओके, कैसे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हिंट दे दो एक हिंट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला मारना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज योर हिंट, निकाल लेना। ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इफ दे कम्स, दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, अगर आपने एक बार यहां से सीख लिया अच्छे से। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, होप आप ये वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जा रहे हो, बेटा। जस्ट लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट में डालो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू ग्रो, कि आप अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर रहे हो। If you have any comment on this, just put your views on comment box. You can see our video on portal also, वहां से आप वर्कशीट्स डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ये चीज। So see you in the next video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जीरोस और कोएफिशिएंट्स देके रखे हो, उसमें से इक्वेशंस बनाने हो, वो कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, उसके रिलेटेड के क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखेंगे जैसे यहाँ पे हमने देखे हैं। So see you in the next video.
तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, एंड फॉलो एस1 एजुकेशन।